साक्षरता दिवस के इस राज्य स्तरीय समारोह में हमारे बीच में हमारे शिक्षा और पंचायत राज मंत्री माननीय मदन जी दिलावर, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि श्री संदीप जी शर्मा, विधायक कोटा दक्षिण, श्रीमती कल्पना देवी जी, विधायक लाडपुरा, हमारे बीच में मेघराज जी रत्न, निदेशक, श्रीमती तेज कंवर जी, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा, और इस से जुड़े हुए सभी यहाँ उपस्थित महानुभाव। आज ये जो 18वां साक्षरता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह भी है और इसमें आप सबने जो एक बहुत अच्छी प्रस्तुति मंचन के रूप में, जो नाट्य के रूप में देखी है, और हम सब भी समझते हैं कि वास्तव में किस तरह से हम साक्षर बना करके और जो समझ पैदा होती है व्यक्ति में, जो जानकारी आती है, वो कितनी आवश्यक है दैनिक जीवन में। अब किसी भी तरह का कोई भी काम बिना बैंकिंग के माध्यम से नहीं हो रहा, बिना जानकारी के नहीं हो रहा है। मोबाइल का जमाना है, हाईटेक जमाना है, और इसमें निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई की बहुत आवश्यकता है। और ये हमें इसके लिए काफी प्रयास हुआ भी है सरकारी स्तर पर, और अधिक इसको प्रयास की जरूरत है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गांव में आने वाली अब पीढ़ी जो है उसमें निश्चित रूप से जागरूकता आई है। पहले जहां हम हमारी बेटियों को पढ़ाई के लिए बहुत कम प्रयास करते थे, अब काफी प्रयास उन बेटियों के लिए भी हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि अब अगर पढ़ा लिखा करके बेटी को हमने कुछ थोड़ा मौका दिया तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन, हमारे बच्चों से भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ये हमने हर चरण में देखा है, हर रिजल्ट में देखा है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम साक्षर भी बनाएं और उसके साथ साथ हमारी आने वाली नई पौध है, नई पीढ़ी है, उसमें हम बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, ताकि ये भी हमारे देश की आधी आबादी है। और निश्चित रूप से जिस तरह से इसमें लगन है, जिस तरह से मेहनत करती है मातृशक्ति, वो भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो यहाँ आए हुए हैं उनको भी एक राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम के माध्यम से जो जानकारी मिली है, और हमारे शिक्षा मंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं कि कैसे हमारे जो स्कूल हैं उनकी दशा सुधरे, कैसे वो गांव में, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हो, शहर के हों, वहां पर एक व्यवस्था बने। और इसका निश्चित रूप से आने वाले समय में जब जो जहां टीचर्स की कमी है वो भी पूरी होगी, और वहां उसके लिए आने वाले समय में नई भर्तियां निकलेगी। काफी बड़ी लंबी लिस्ट है जिसकी आवश्यकता है, तो वो भी पूरी होगी। और मैंने देखा है कि इन मंत्री जी ने, माननीय दिलावर जी ने अभी इस थोड़े से कार्यकाल में स्कूलों की दशा सुधारने के लिए जो बजट जारी करके और छोटे छोटे गांव में भी जो पैसे दिए हैं, उसका निश्चित रूप से आने वाले समय में एक लाभ मिलेगा। हमारे बच्चे गांव में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छे स्कूल, और उनकी दशा सुधरेगी। और मैं समझता हूं कि इनके प्रयासों से स्कूल शिक्षा में आने वाले समय में बेहतर काम होगा इस 5 साल के कार्यकाल में, और ये मील का पत्थर साबित होगा राजस्थान को इस शिक्षा के इसमें आगे ले जाने के लिए जो प्रयासरत है। और एक विशेषता मंत्री जी की है कि ये जो काम जिसकी सोच लेते हैं तो वो फिर अड़ेंगे, उसमें कोई भी इनको डिगा नहीं सकता। ये इनकी विशेषता है, इन्होंने जो सोच लिया होके रहेगा। ये निश्चित रूप से इन्होंने मन में बना लिया है तो राजस्थान को आगे ले जाना है, तो निश्चित रूप से ले जाके रहेंगे। और मेरे तो ये सहपाठी रहे हैं, हम स्कूल में एक साथ पढ़े हैं, ये अटरू में ये भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था, दोनों साथ साथ पढ़ते थे। और आज हम दोनों वो अटरू से निकल करके कोटा में आए हैं, और दोनों कोटा से
साथ साथ मंत्री है, ये हमारे लिए दोनों के लिए सौभाग्य की बात है कि वो अश्विन की धरती से हम दोनों आए। तो निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी आए हुए मेहमानों का, सभी का, मंचासीन अतिथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।